यह एक ऐसी पोशाक है जो व्यक्ति को चींटी के आकार का बना सकती है। जैसे ही आदमी ने इसे पहना वह बाथटब में आया। इसके बाद उसने अपने हाथ में स्विच दबाया और खुद को एक छोटे आदमी में बदल लिया। लेकिन तभी एक व्यक्ति आया और नल खोल दिया। इसके बाद आदमी कुछ सेंटीमीटर दौड़ने के बाद विशाल लहर से बाहर फेंका गया और फर्श की एक दरार पर जा गिरा। लेकिन जब वह निचली मंजिल पर गिरा तब एक विशाल पैर लगभग उसे कुचल ही देता। फिर जैसे ही वह भीड़ से बाहर निकलकर थकान मिटाने के लिए रुका, उसके सामने 3 दिन से भूखा एक बड़ा चूहा आ गया। यह देखकर आदमी डर के मारे दौड़ पड़ा और फिर एक चूहे के पैर से बंधकर वह मुश्किल से बच पाया। इस आदमी का नाम स्कॉट है और उसकी यह जादुई पोशाक उसने पिछली रात किसी के घर से चुराई थी। उस कपड़ों के मालिक हैंक ने उसे ढूंढ लिया और कहा, अगर तुम मुझे एक काम में मदद करने का वादा करो तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने में मदद कर सकता हूँ। कोई और विकल्प न होने के कारण स्कॉट ने हामी भर दी। जब वह सोच रहा था कि वह बूढ़ा आदमी कैसे उसकी मदद करेगा, उसने देखा कि 3 चींटियां उस अद्भुत पोशाक को लेकर आ रही हैं। इसके बाद उसने पोशाक पहनी और सुरक्षा कर्मियों की नजर से बचकर निकल गया। लेकिन तभी उसने देखा कि चींटियों का एक समूह आकर उसे घेर लेता है। असल में ये सभी चींटियां हाथ ने उसे बचाने के लिए भेजी थीं। जैसे ही स्कॉट इस उड़ने वाली बड़ी चींटी पर चढ़ा और हवा में एक चक्कर लगाया, वह चकराकर नीचे गिर गया। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वह पहले ही हांक के घर में लेटा हुआ था और उसके सामने जो महिला थी वह हांक की बेटी होप थी। वापस हैंक से मिलने के बाद स्कॉट को तब पता चला कि असल में हैंक चाहता था कि वह डैरेन के भविष्य के प्रयोगशाला में प्रवेश करे। इसके अलावा उन्हें इस प्रकार की वर्दी को भी छोटा कर सकने वाली और वर्दी से संबंधित तकनीक को नष्ट कर देना चाहिए, क्योंकि यह डैरेन इस वर्दी की तकनीक को हाइड्रा संगठन को बेचने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अब स्कॉट को जो करना है वह कुछ लड़ाई की तकनीकों को सीखना और विभिन्न चींटियों को नियंत्रित करने का